हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइड फिजिक्स। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। एसर्शन माना एक फैक्ट या कोई स्टेटमेंट आप बताना चाह रहे हो या कोई कंसेप्ट आप बताना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं एसर्शन। और रीजन होता है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब देखिए, एसर्शन कहता है इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। अब सबसे पहली बात तो ये बात करिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हाफ एम बी स्क्वायर होती है। बहुत सारे बच्चे ना इसी में उलझ जाएंगे, हो सकता है आप भी उलझ जाओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें वी क्या है? इसमें हो सकता है आप सोचोगे वेलोसिटी, बट वेलोसिटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन स्पीड, ये बात याद रखो। तो काइनेटिक एनर्जी जब स्पीड पे डिपेंड करती है तो वी का मतलब यहाँ पर है स्पीड। गौर से सुनिएगा। If a charged particle is moving in perpendicular uniform magnetic field, its kinetic energy does not change. अगर कोई चार्ज पार्टिकल को आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हो तो वो गोल गोल घूमने लगता है। और जब वो गोल गोल घूमने लगता है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है। और डायरेक्शन बार बार बदलती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। अब स्पीड चेंज नहीं होती, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। तो ये असर्शन हमारा ट्रू हो गया। बात समझ आई आपको? असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन वो तभी करे जा सकते हैं जब कंसेप्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो। तो दोबारा से सुन लीजिए। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो गोल गोल घूमेगा। गोल घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन बार बार बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी। मैंने ये बोला काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे। और स्पीड नहीं बदली, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदला। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। अब सुनिए, रीजन की बात करते हैं। velocity of charged particle is not changing in magnetic field। क्या बोला है? velocity is not changing। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात करी? गोल गोल घूम रहा है। गोल घूम रहा है तो डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो velocity is changing। यहाँ पे क्या लिखा है? velocity is not changing। इसका मतलब ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। अब अगर assertion हमारा ट्रू हो जाए और रीजन हमारा फॉल्स हो जाए तो ऑप्शन नंबर 3 टिक होता है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ना बहुत सारी डिटेल हमने करनी है आज। अब क्या डिटेल है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या क्या है। नोट्स आप साथ के साथ बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अपने हैंड राइटिंग में नोट्स अगर बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा मददगार होता है वो। सबसे पहली बात तो ये होती है इमेजिनरी लाइंस। देखिए, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल। कभी दिखती नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं, लाइंस इमेजिनरी हैं, बट दे रिप्रेजेंट रियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये सिग्निफिकेंस है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दर्शाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को समझाने में मदद करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं। अब खुद तो वो इमेजिनरी हैं, बट वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं वो रियल है, ये ध्यान रखिए। मैग्नेटिक फील्ड इज रियल बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देमसेल्व्स इमेजिनरी, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दे गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब एक पिक्चर बना के दिखाती हैं, एक डायग्राम आप बोल सकते हैं। अब कुछ बातें ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हो गए, हम जानते ही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ट्रेवल करती हैं नॉर्थ टू साउथ, क्या डायरेक्शन बताई जाती है? नॉर्थ टू साउथ। बाहर अगर मैग्नेट के, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट के बाहर, मैंने बोला आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। बट इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बात समझ आई हमने क्या बोला? दोबारा से बोलते हैं, नॉर्थ से चलती हैं, साउथ पे जाती हैं, बाहर, मैग्नेट के बाहर। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो साउथ से चलेंगी और नॉर्थ पे वापस आएंगी। तो बताइए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है?
अब अगर हम एक छोटा सा एक्सरसाइज ही कर लें, छोटा सा क्वेश्चन ही कर लें इसके ऊपर, व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ, what is the terminating point of, end point का मतलब terminating point, what is the terminating point of magnetic field lines, what is the starting point of magnetic field lines, आप कहेंगे क्या मालूम, नो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, बिकॉज नॉर्थ से चलता है वो नॉर्थ पे वापस आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, गौर से समझने की इसको कोशिश करिए, यहाँ से चल रहा है नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट भी नॉर्थ पोल है और एंड पॉइंट भी नॉर्थ पोल है, तो भी ऐसा चल सकता है। कुछ हद तक आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी बात को। एक चीज और समझने की है, नॉर्थ से चलती है साउथ पे, साउथ से चलती है नॉर्थ पे, इसका मतलब क्लोज्ड लूप, दे आर फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरली क्रिएट क्लोज्ड लूप। अब एक और चीज समझने की है, अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है डायरेक्शन भी सेम होना और उसकी स्ट्रेंथ भी सेम होना। लेकिन इसके लिए भी एक बात जरूरी है, ये जो देखिए ये डिस्टेंस है ना दोनों लाइंस के बीच में, यहाँ दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस, यहाँ दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस, ये सेम रहना चाहिए। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई पैरेलल लाइन बना दी, लो जी ये पैरेलल लाइन बन गई, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नो, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहाँ आप देखो डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ आप देखो डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मतलब पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, वो होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ये वाला केस लेते हो तो ये माना जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जनरली कर्व लाइन बनाई जाती है, क्योंकि कर्व लाइन का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन भी बार बार बदल रही है और वैल्यू यानी कि स्ट्रेंथ भी बदल रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट, एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड लूप बनाती हैं क्योंकि नॉर्थ से चलती हैं साउथ पे जाती हैं, साउथ से चलती हैं नॉर्थ पे आती हैं। अब एक चीज़ और थोड़ा समझिए इस बात को, ये देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस टाइप से चला नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप से चला नॉर्थ टू साउथ। अब ये देखिए साउथ से नॉर्थ अंदर जा रहा है। गौर से देखिए मैग्नेट के अंदर की जब हम बात कर रहे हैं, इनसाइड द मैग्नेट कौन सी लाइंस आ रही हैं, पैरेलल, तो इसका मतलब इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आउटसाइड द मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इनसाइड, ये देखिए इनसाइड इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड दी मैग्नेट। ये बातें याद रखने वाली हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ना कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाया, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखें कि हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलें। दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे तो इमेजिनरी हैं, themselves they are imaginary but they are representing magnetic field which is real। ठीक है, they are just the pictorial representation of magnetic field, diagrammatical representation of magnetic field, ऐसा कह सकते हो। दूसरी बात, अगर आप एक बार मैग्नेट बनाते हैं तो नॉर्थ से लाइन चलती है साउथ की तरफ, मैग्नेट के बाहर। Outside the magnet, the lines travel from north to south, and inside the magnet, they travel from south to north. Inside the magnetic field is uniform, and outside the magnetic field is non-uniform. Non-uniform है क्योंकि कर्व लाइन है और यहाँ अंदर पैरेलल लाइन है, इसलिए यूनिफॉर्म है। अब यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हमने टेंजेंट बना दी तो क्या होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई। अब मैं पॉइंट नंबर ए कंसिडर करता हूँ, मैं पॉइंट नंबर बी कंसिडर करता हूँ, पॉइंट नंबर सी कंसिडर करता हूँ। मैंने ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, सी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। आप देखिए हर एक टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन होगा और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला डायरेक्शन होगा। देखिए डायरेक्शन बार बार बदल गई और डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ वैल्यू भी होता है, स्ट्रेंथ भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो, एक फर्ज करके मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल गई, तो वो चीज़ तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना। तो आउटसाइड द मैग्नेट the magnetic field is non-uniform because the direction changes at every point। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बात करते हैं हम, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं?
यहाँ पर अगर हम एक बात करें, कैन दे इंटरसेक्ट, अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को? लेट कर लीजिए, हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने हो सकता है पढ़ा हो। दोनों को दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दोनों को हमने क्रॉस करा दिया, मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब एक कॉमन पॉइंट आ गया, आप देखो कॉमन पॉइंट हो गया तो एक टेंजेंट तो यहाँ बन गई और एक टेंजेंट यहाँ बन गई। नाउ दिस इज टेंजेंट ए, दिस इज टेंजेंट बी। अब एक ही पॉइंट पे देखो आप दो डायरेक्शन हो गई। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कभी? आप अगर स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो एक बार में एक ही दिशा में तो जाएंगे। आप एक ही बार में दो दिशा में जा सकते हैं क्या? दो डायरेक्शन। कैन यू ड्राइव अ व्हीकल इन टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट? साइमल्टेनियसली कह लो कि एक ही समय पे क्या आप दो दिशाओं में गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते, है ना। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो संभव नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस कर जाएंगी तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा। एट द कॉमन पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट्स representing two different directions and there cannot be two directions at one point। ठीक है ना, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात पे अब थोड़ा सा हम और पॉइंट को कवर करते हैं। यहां पर मान लेते हैं हमने एक इस तरीके से ना एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, फर्ज करिए। यहाँ पे हमने एक लूप ले लिया, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए ये करंट कैरिंग लूप है, फर्ज करिए। अब यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन में दे देता हूँ, इस डायरेक्शन के हिसाब से ये नॉर्थ आ जाता है, फर्ज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चेंज करते हैं, ये नॉर्थ लिख लेते हैं, ये साउथ लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि करंट कैरिंग लूप, ये याद रखो आप कि करंट कैरिंग लूप जो होता है ना वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब आप करंट कैरिंग लूप कंसिडर करते हो तो एक साइड से डायरेक्शन हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ पोल, और अगर एक साइड से वो नॉर्थ हो जाएगा तो वो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई सर्कल बनाते हैं और उसमें एक दिशा में डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं तो जो उसकी दूसरी साइड होती है उसमें अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है करंट का। तो एक साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा। तो फ्रॉम वन साइड इट रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द अदर साइड इट रिप्रेजेंट्स साउथ पोल। अब लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, ये देखो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से आप देखो यहाँ पे। क्लियर होता है पॉइंट आपको, नॉर्थ टू साउथ। सिमिलर है, बार मैग्नेट कह लो या करंट कैरिंग सोलेनॉइड कह लो या करंट कैरिंग लूप कह लो या करंट कैरिंग कॉइल कह लो, सबका रिप्रेजेंटेशन लगभग एक जैसा ही है। अब एक चीज और देखो आप कि यहाँ आप देखिए डिस्टेंस कम है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना उनका डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। अब जितना डिस्टेंस कम होगा मतलब क्राउडिंग जितनी ज़्यादा हो जाएगी। क्राउडिंग का मतलब समझते हैं ना, भीड़। जितनी ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये डिस्टेंस जितना कम होगा यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी ज़्यादा लाइंस एंटर करेंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए गैप ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक ट्रैवल कर रही हैं, कंडेंस हो रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर जा रही हैं, अवे जा रही हैं, मतलब बहुत दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता चला जा रहा है, तो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में कमज़ोर है, ठीक है। अब एक केस हम और लेके चलते हैं छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे ना फर्ज करो एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक दूसरा भी नॉर्थ पोल है, मतलब दो मैग्नेट्स हम ले लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये साउथ इसका यहाँ है और इसका साउथ यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी जो नॉर्थ होगा देखिए ऐसी लाइंस जाएंगी इस तरीके से, दे विल ट्रेवल लाइक दिस। अब यहाँ पे भी आप देखो ये दे विल ट्रेवल लाइक दिस। क्लियर हो गया। अब गौर करिएगा ज़रा, ये देखिए यहाँ से हम एरो तो बना रहे हैं लेकिन ये तो
इंटरसेक्ट करके ना, इंटरसेक्शन इज नॉट अलाउड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी। तो इसका मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा संशोधित होने वाला है, मतलब इसमें गड़बड़ है, इसको सही करना पड़ेगा हमको। क्या होगा, यहाँ से लाइंस इस तरीके से जाएंगी, यहाँ से लाइंस इस तरीके से जाएंगी। आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ये लगभग एक दूसरे को, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। तो दिस इंडिकेट्स रिपल्शन, दिस इंडिकेट्स रिपल्शन। कभी भी आप दो मैग्नेट अगर रखोगे ना, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन गई, नॉर्थ से साउथ दूसरी लाइन गई, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं दिखा सकते हम, एक दूसरे को इंटरसेक्शन हो नहीं सकता, दो लाइंस आपस में क्रॉस कर नहीं सकती। जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, भले वो माइन्यूट गैप रहेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने साउथ की तरफ बेंड कर जाएगी, ये अपने साउथ की तरफ बेंड कर जाएगी। तो दिस होल कंसेप्ट आइडेंटिफाइज रिपल्शन। नॉर्थ और नॉर्थ पोल, लाइक पोल्स आप जानते हैं ना कि रिपल करते हैं, ये उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है। एक छोटी सी चीज़ और कवर करता हूं मैं। आप देखो कि ये जो रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा, यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप कंपास ले लेते हो, मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रखते हो ना, तो आप देखोगे कि वो फ्री हो गया। अब जब फ्री हो जाता है ना, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है ही नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में मौजूद ही नहीं है तो उसको बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने ये सारी डिस्कशन करी है। नोट साथ के साथ बनाने की कोशिश करें और क्लास को रेगुलरली अटेंड करें, जिससे कि आपको कंसेप्ट नॉलेज बहुत अच्छी बन सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।